हमारे यहाँ के गुरुओं ने कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, करोगे तब मिलेगा। साहब ने कहा कि हम वो गुरु दया से, मात्र अपनी दया से भोग और मोक्ष देते हैं। दया वो परमात्मा की शक्ति है जो आपके कर्म फलों को तोड़कर आपके जीवन के दुखों को दूर करने का ताकत रखती है, आपको जीव से शिव बनाने की शक्ति रखती है। मात्र दया, और वो दया प्राप्त करने का अधिकारी शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि गुरु की दया मात्र उसके शिष्य पर आती है। और इसी आधार पर साहब ने कहा, लिखा कि गुरु की दया मिलती है गुरु आदेशित अनुसार करने भर से। और साहब ने बताया कि गुरु की दया पाने के लिए आपको न तंत्र की जरूरत है, न मंत्र की जरूरत है, न लहसुन प्याज छोड़ने की जरूरत है, न आपको घंटी बजाना है, न घंटा बजाना है। जो करना है करते रहिए, लेकिन गुरु की दया पानी है तो गुरु आदेशित अनुसार काम करिए। और वो एक काम है, और वो काम क्या है? कर भला तो हो भला। दूसरों के दिलों में भगवान शिव की शिष्यता का दिया जलाइए। केवल बोलिए, इस मनसा से बोलिए कि मेरी बात सुन करके, मेरे आचरण को देख करके, मेरे व्यवहार को देख करके 2 कदम शिव की ओर ये आदमी चले, ताकि इसका जीवन शिवमय हो, इसका जीवन मंगलमय हो, इसके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। कर भला तो सभी लोग जानते हैं, हो भला। आज तक आपने पूजा किया है, अपने लिए किया, कहते हम पूजा करते हैं। साहब ने बताया कि पूजा का हाई टेक है शिव गुरु चर्चा। आप भगवान के मंदिर में जाकर, भगवान के मुंह पर जाकर उनकी प्रशंसा करते हो। और किस लिए करते हो? कि बेटवा के नौकरी लग जाए, बेटिया के बियाह हो जाए। लेकिन शिव गुरु का चर्चा शिव शिष्य जाकर करता है, भगवान के मुंह पर नहीं, बल्कि पीठ पीछे दुनिया के लोगों के पीछे जाकर के कहता है कि सुना है दीदी, हे भैया, हो नाना, हो दादा, सुनो, महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। हमने जांच के देखा है, हमारे जीवन के दुख और दर्द दूर हुए हैं। आप भी जांच लीजिए। इसलिए एक ही उद्देश्य इस धरती पर वरेण्य गुरु भ्राता के द्वारा जो शंखनाद किया गया है, जो आह्वान किया गया है, वो किसी आदमी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी स्थान के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, मानव मात्र के नाम उन्होंने आवाज दी है, आओ चलें शिव की ओर। कहाँ भटक रहे हो? पद चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, वो सारी चीजें मिलेंगी महादेव के पास। उन्होंने किताब लिखी, आओ चलें शिव की ओर। जब वो किताब लिखी गई तो उन्होंने बड़े दर्द भरे शब्दों में कहा था, क्योंकि उस पुस्तक के लेखन में, एडिट करने में मेरा भी महादेव की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद से सहयोग रहा। तो साहब ने कहा, अगर मेरे पास पैसा होता तो इस किताब को सोने के जिल्द में मढ़वा देता। उन्होंने कहा कि ये किताब हर आदमी को, हर शिव शिष्य को अपने पास रखना चाहिए। ये हमारी धरोहर है, जो 10,000 सालों में हमारे इतिहास के उन गुमनाम पन्नों में जो महादेव के बारे में कहा गया है, पाया गया है, जो हमारे वेदों में कहा, जो उपनिषद में कहा गया, जो महाभारत में कहा गया, जो रामायण में कहा गया, उन सारी जगहों पर लोग पूछते हैं कि कहाँ लिखा है, पढ़िए उस किताब को, आओ चलें शिव की ओर। आपको 21 उसमें मिलेंगे और उन 21 आलेखों में अध्यात्म से जुड़े हुए हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। ये गुरु क्या, सदगुरु क्या, ये दक्षिणा क्या है, गुरु दक्षिणा क्या है, ये ज्योतिर्लिंग क्या है, ये शक्ति का रहस्य क्या है, ये अध्यात्म और अंक का विज्ञान क्या है, और
वो किताब भी उसमें इंक्लूड किया गया है, जो शिष्यानुभूति, एक शिष्य के रूप में साहब ने क्या पाया। अरे उन्होंने जब शिव को गुरु माना तो उनके अंदर ये दर्द पैदा हुआ और इसलिए उन्होंने लिखा कि महादेव मुझको मोक्ष नहीं चाहिए, मुझको पद नहीं चाहिए, मुझको पैसा नहीं चाहिए, मुझको रो नरक का कीड़ा बना करके आप रखें, हमको मंजूर है, लेकिन एक शर्त है कि दुनिया के एक एक आदमी के दिलों में शिव की शिष्टता का दिया जले, ताकि हर व्यक्ति का जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। हमारी दीदी नीलम आनंद ने मर मर करके गुरु कार्य किया और मरते मरते गुरु कार्य किया, और उन्होंने कहा कि आप ईमानदारी से ये शिव कार्य करें, न पद के लिए, न पैसा के लिए, के न सम्मान के लिए, बल्कि इसलिए कीजिए कि लोगों की जिंदगी में शिव गुरु का दिया जले, ताकि उनके जीवन के दुख दूर हो जाएं। और अगर आप इस काम को ईमानदारी से करेंगे, हमारी दीदी नीलम ने कहा, शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम ने कहा, क्या कहा, आपके जीवन में आने वाले रास्ते में जो कांटे हैं मैं उनको चुनूंगी और छाया की तरह आपके साथ रहूंगी। याद रखें, साहब ने कहा कि संत मरते नहीं हैं। साहब शरीर से हमारे सामने से गए हैं, लेकिन वो आज हमारे दिलों में जिंदा है, कण कण में वो उनका विचार जिंदा है, और वो विचार यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र और विश्व के विकास के लिए, एक एक व्यक्ति के विकास के लिए शिव शिष्य प्रतिबद्ध रहेगा। और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का पाद प्रक्षालन करता, मैं उनका पैर धो के प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस शिव शिष्टता के गंगा को जनमानस के बीच ले जाने में सहयोग किया और भविष्य में करते रहेंगे। उन सभी के लिए उन्होंने अपना प्रणाम निवेदित किया है। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ ये जो हम लोगों ने यहाँ विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया है, इसी उम्मीद से साहब के इसी संकल्प को पूरा करने के लिए कि धरती का एक एक आदमी शिव का शिष्य बने और उनके इस कथन को सार्थक करे कि रहो तो शिव, जियो तो शिव और बनो तो शिव। हम और आप अपने गुरु से दया मांगे, अपने साहब दीदी से आशीर्वाद मांग करके इस दिशा में कोशिश करें, करेंगे वही, कराएंगे वही, नाम आपका होगा। बस इसी विश्वास के साथ कि आने वाले समय में थोड़ा समय आप निकालेंगे। अभी हमारे अनु भैया ने ठीक कहा कि आप अपना जो फालतू समय है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, उस उपयोग का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। किस बात के लिए? महादेव से दया मांगिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है। कभी भी जब आपके पास फालतू टाइम हो, याद कीजिए। कहीं गप मारने बैठे हैं, कहिए भैया दीदी नाना सुनो, महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, और अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। यह प्रणाम, गुरु के चरणों में प्रणाम हम नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। हम प्रणाम का नौटंकी करते हैं। साहब ने सिखाया प्रणाम करना है। सांस लीजिए, नमः छोड़िए शिवाय। अजपा जप विधि से शिव के शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। हम और आप क्या करते हैं? माला ले लिया, नमः शिवाय नमः, आगे बेबी आ रे दूध गिर लो रे, नमः शिवाय नमः शिवाय, जा 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 सब बकरिया दूध का गिले। ये प्रणाम नहीं हुआ। नमः शिवाय, नमन करिए, याद कीजिए अपने गुरु के चरण को, माथा उनके आगे पटकिए कि हे महादेव आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, प्रणाम कर रहे हैं आपको। प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। तो चलिए आप सभी के चरणों में इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ कि आप यहाँ से जाएंगे, ये प्रसाद लेकर जाएंगे, और जैसे आप बाबा धाम से प्रसाद लेकर आते हैं और बांटते हैं, वैसे ही आप यहाँ से जाएंगे और जो आपके घर बाहर अपना पराया जो मिले सबको ये प्रसाद देंगे। क्या कि शिव मेरे गुरु हैं, भैया दीदी
महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में